अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए टॉपिक लेके। और आज का मेरा टॉपिक है मुनाफ़िक़त। बड़े आराम से हम कह तो देते हैं फला बंदा मुनाफिक है, ये मुनाफिक है। हम तो मुनाफिक नहीं है। एक्चुअल में आज तक कोई डिस्क्राइब नहीं कर पाया है कि मुनाफिकत बेसिकली है क्या चीज। तो आज के टॉपिक में हम यही चीज डिस्कस करेंगे कि मुनाफिकत क्या है और मुनाफिकत का मालूम कैसे करें कि कहीं हम तो मुनाफिक नहीं हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद वालेकुम करता हूँ कि अस्सलाम। सब देखने वाले खैरियत से होंगे और इस प्रोग्राम के जितने भी वीडियोस हैं उनको देख रहे होंगे और उसको लाइक और शेयर कर रहे होंगे, हाँ प्लीज सब्सक्राइब भी करो। सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे। अच्छा जी, इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं, आप सब लोगों ने उनको सुना या नहीं सुना ये आप जानते हैं बेहतर। तो आज का टॉपिक हमारा मुनाफिकत। अच्छा, बहुत आराम से हम एक सेकंड में एक दूसरे को कह देते हैं कि फलाना बंदा है वो मुनाफिक है, ढिमाका बंदा है वो मुनाफिक है। तो मुनाफिकत असल में है क्या? इसकी बहुत बारीक डेफिनेशंस तो अलग अलग किताबों में अलग अलग मुफक्किर ने, बहुत से लोगों ने, उलमाओं ने और वैसे भी बयान किया। लेकिन मेरे नजदीक मुनाफिकत ये है कि आपका दिल किसी के लिए पाक नहीं है, किसी के लिए साफ नहीं है। राइट। तो इसका मतलब यू आर द मुनाफिक पर्सन। वो दिल किसी के लिए भी हो सकता है, वो अपने माँ बाप के लिए हो सकता है, बहन भाइयों के लिए हो सकता है, दोस्तों के लिए हो सकता है, या किसी भी चीज के लिए हो सकता है, या वो अपनी पसंद के लिए हो सकता है, वो अपनी नापसंदीदी के लिए हो सकता है। सिंपल सी एक बात है कि अगर मैं ये कहूँ कि मेरा मेरा दोस्त मुझसे पूछता है कि उसको तो लाल कलर बहुत पसंद है, और मैं ये कहूँ कि मुझे तो लाल कलर से नफरत है, ठीक है ना? तो मेरे दोस्त ने मेरी जबान से निकली हुई बात पे एतबार कर लिया, ठीक है ना? और 2 दिन बाद अगर उसको ये पता लगता है कि मैं खुद लाल रंग पहन के घूम रहा हूँ और फिर मैं उसको डिफाइन करता हूँ, डिस्क्राइब करता हूँ, तो ये भी एक छोटा सा पार्ट होता है मुनाफिकत का, कि मेरे दिल में कुछ और है, मेरे अपने लिए कुछ और है और दूसरे के लिए कुछ और है। तो ये मुनाफिकत होती है। और दूसरी बात है, मुनाफिकत को आप किसी इस तरह से भी कनेक्ट कर सकते हैं कि किसी के बारे में सच्ची राय ना देना, ठीक है ना? अच्छे ये पॉइंट। भी मुनाफिकत में आती है। सच्ची गवाही उसको ना देना भी। सच्ची गवाही ना, उसको आप झूठ में भी ले सकते हैं, लेकिन मुनाफिकत में भी आती है। मुनाफिकत में कि ये आती है कि एक चार बंदों का एक झगड़ा चल रहा है, उसमें आपको मालूम है कि ठीक है ना, कि ये डिस्कशन है, इसमें अगर मुझे पता है कि ये इस वजह से मेरे इस बयान के ऊपर लड़ाई या झगड़ा या कोई कंट्रोवर्सी चल रही है, और मैं उस पे सच्ची गवाही देके उसको मिटा सकता हूँ, और मैं नहीं दे रहा, तो ये इट्स काइंड ऑफ मुनाफिकत कि मैं मुनाफिक हूँ, उस महफिल में बैठा हुआ भी हूँ, मैं सच जानता भी हूँ, लेकिन अपने दिल में उसको दबा के बैठा हुआ हूँ। यानी क्या हो रहा है कि मेरी इनफरादी जो मेरी एक है शख्सियत, वो कुछ और है, इज्तिमाई शख्सियत मेरी कुछ और है। तो ये एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है मुनाफिकत की, कि लोगों के बीच में आप कुछ और हैं, अकेले में आप बिल्कुल कुछ और हैं। और एक मुनाफ़िक़त की एक और ही डेफ़िनेशन ऐसे भी हो सकती है कि जो बात मैंने कही है, वो मैंने नहीं करी, किसी और ने कही है और किसी और की बात को मैं अपने ऊपर ता तारी कर लूँ। हाँ, ये भी तो इसको भी मुनाफ़िक़त ये कहेंगे भी मुनाफिक, कि आपकी बात, ये जो आप जैसे आप व्लॉग बना रहे हैं, आप अगर ये आप नहीं कह रहे, ये मैं कह रही ये हूँ, मैं कह जबकि रही कह तो आप रहे हैं, हकीकत तो ये है। इस हूँ। बात को भी अपने अल्फ़ाज़ों में घुमा-फिरा के बोलना, इसको भी मेरे ख़्याल में मुनाफ़िक़त कहेंगे, बल्कि झूठ से ज़्यादा मुनाफ़िक़त वही है। मुनाफिकत तो एक बहुत बड़ा गुनाह है, और मुनाफिकत से बहुत बड़ी खराबियां पैदा होती है माशरे में। तो मुनाफिकत से क्या होता है कि लोग सच से डरते हैं, भागते हैं, और सच लोगों के सामने नहीं आता। और होता ही क्या है कि लोगों की पर्सनैलिटी आपके सामने नहीं आती, कि आप जिंदगी भर किसी के साथ बैठ रहेंगे मुनाफिक के साथ, लेकिन उसको पहचान नहीं पाएंगे कि यार ये शख्स असल में है क्या, और इसके दिल में कुछ और होता है, जुबान पे कुछ और होता है। मुनाफिकत इसे कहते हैं कि आप छह लोग हैं, छह के बारे में आपकी जो है ना सेंटीमेंट्स और आपके अल्फाज और आपकी जो आपका जो सच है वो एक ही जैसा होना चाहिए। हुँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि फलाने के लिए आपका जो है 10 डिग्री है, फलाने के लिए 20 डिग्री है, और जब हुँ, सब लोग उठ के गए तो उसको भी आपने माइनस प्लस कर दिया हुँ। कि नहीं यार वो फलाना बंदा, तो मैंने उसके सामने कह दी ये बात, लेकिन पीछे से जो है मैं इसको एग्री नहीं करता। और मुनाफिकत की एक काइंड जो है ना, वो समझने कुछ इस तरह से भी डिफाइन हो सकती है कि अगर कहते हैं ना कि अगर आपकी वो राय जो आपके दिल में है और आपने किसी को बयान नहीं की, जो कि बहुत तकलीफ दे होती है, और वो किसी दूसरे को पता लग जाए और उससे उसको बहुत दुख हो, ठीक है सही ना, बात है, तो वो मुनाफिकत है। यानी आपने उसके सही। साथ मुनाफिकत की है कि आप उसके साथ हंस के मिलते हैं, उसके साथ उठते हैं बैठते हैं, लेकिन जैसे ही आप घर आते हैं, आप अकेले में होते हैं, तो उसकी बुराइयां दूसरों से करते हैं। ये हुँ, मुनाफिकत बेसिकली गीबत से बहुत ज्यादा जगह टच होती है, टच होती है। टच होती है, तो ये आपके दिल में हाँ बोलो। अच्छा, मैं एक यहाँ पे थोड़ा-सा अपना ओपिनियन रखूँगी कि लोग क्या करते हैं, किसी की मुनाफ़ा अगर पकड़ लेते हैं कि ये मुनाफ़ा, तो उसके साथ उसके अब आप
ये भी नहीं करें कि उसके मुँह पे सच बोल दें, हाँ, नहीं उसका ऐसा दिल नहीं दुखा होता। दें, आप ऐसा मत करें। बल्कि जब आपको अंदाज़ा हो गया है कि ये बंदा आपसे डबल खेल रहा है, तो आप जैसे मैं अपनी मिसाल दूँगी कि मैं उस शख्स से दूरी इख्तियार कर लेती हूँ कि ठीक है भाई, तुम्हें अगर मेरे साथ ये डबल फेस रखना है तो मैं नहीं रख सकती तो तुम, लेकिन आप उसको ज़लील ना करें, उसको इंसल्ट ना करें कि भाई तू तो ये है, मैं तो सच बोल रही हूँ। तो जहाँ हम नहीं, अपने आप को बड़तर समझना शुरू कर देते हैं कि मैं सच्चा और मैं मुनाफिक नहीं और मैं यूँ नहीं, तो ये भी मेरे हिसाब में नहीं गलत वो है। मैं ये भी हाँ, एक अलग टॉपिक है, इंशाल्लाह इसको किसी दिन हाँ, डिस्कस वो करेंगे, अलग है, लेकिन लेकिन मैं इसमें कह रही हूँ लेकिन कि इसको कुछ लोगों को छोटा-सा मैंने हम देखा ऐड है। कर देते हैं हुँ, कि ये भी एक बहुत बुरी बात है। ज़्यादातर मर्दों और औरतों में बात देखी गई है कि हम जो है हम मुनाफिक नहीं है, हम तो मुँह पे सच बोल देते हैं। नहीं बोलना चाहिए ठीक है? बातों का अच्छा वो सच। मुँह पे सच बोलना ये आई थिंक सो अगर आप लोगों को बुरी लगी मेरी बात तो बड़ी माज़रत के साथ मुझे माफ़ कर दिएगा। जो लोग ये कहते हैं हम तो मुँह पे सच बोल देते हैं, बेसिकली वो जाहिल होते हैं। आई थिंक सो अनएजुकेटेड लोग हैं। हुँ, ठीक है? सच्ची गवाही जब कोई माँग रहा है, जब दो आप। आप दें और उसको मत छुपाएँ। एक वो मुँह पे सच कि जिससे अगले की दिल आज़ारी हो जाए तो वो सच नहीं होता है। हुँ, कि अगर कोई काला है, हाँ, आप बोले भाई मैंने तो उसके मुँह पे कह दिया तेरा रंग काला है, गलत है। तो ये सच नहीं हुआ, ये ये जहालत सच हुई। नहीं है, इसको तो खैर तो हाँ। इस तरह से जो है वो कि हम मुनाफिक नहीं हैं, हम सच्चे हैं, हम तो मुँह पे बोल देते हैं। नहीं ऐसा नहीं इसलिए है। मैं कह रही थी कि आपको अगर ये पता लग हाँ, जाए तो आप थोड़ा-सा हाँ, इख्तियार तो ज़रूर ये एक इख्तियार करना। डिफरेंस है, अलग-अलग चीज़ें हैं, सच बोलना और मुनाफिकत ये 2 अलग-अलग और चीज़ें हैं। बेसिकली सब घूम के हमारे हाँ, एक ही चीज़ में माशरे में आ जाती माशरे है। में आ जाता है। तो मुनाफिकत यही है कि आपके दिल में किसी के लिए कुछ और है, ज़बान पे किसी के लिए कुछ और है, ये एक प्योर मुनाफिकत बेसिकली है। इन द आपके एंड घर में हाँ, हाँ। इन द एंड हुँ, ये है कि मतलब सच्ची गवाही देना जो है ना हाँ, ज़्यादा सही है। ज़्यादा सही है। हाँ, अब आपके घर में कोई मेहमान आता है, आप उसको खातिर-तवाज़ुन करते हैं, प्लेट रखते हैं, दस्तरखान रखते हैं, खूब अच्छा टाइम देते हैं और अभी वो दरवाज़े से बाहर गया होता है, आप उसकी बुराइयाँ गिनवाना शुरू हो जाते हैं। तो जी। इसका मतलब ये मुनाफ़िकत में आता है ना, आप कि या तो आपके फिर दिल मिलो मत। या तो मिलो ही नहीं, आपके दिल में इतनी मुनाफ़िकत भरी है। हाँ, तो बेसिकली आप इन सारे जितने भी हमारे व्लॉग्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, इनके ज़रिए हमें ये बताना है मकसद मुझ समेत मुझे भी और खुद कि को हाँ, भी देना है, खुद को भी समझाना देना है। है सबक कि हमें अपना दिल पाक रखना है। सही बात है। ठीक है ना? जब आप अपना दिल पाक रखेंगे तो आप सारी चीज़ों से पाक हो जाएँगे हुँ, और अल्लाह की बहुत करीब आपने अल्लाह से करीब रहना है बस। सही बात है। ठीक है ना? ये और वाली बात आखिर है। में मैं बात हुँ, कहूँगी कि जो भी चीज़ होती है, अगर हम ये समझें कि सामने वाले को पता नहीं लग रहा, हुँ, ऐसा होता नहीं है। सब पता सब होता है। अंदाज़ा हो जाता है सबको, वो अलग बात है कि सबकी अपनी-अपनी नेचर होती है, कोई हुँ, ज़ाहिर कर देता है, कोई नहीं करता। तो ठीक है, इसी के साथ हम अपना आज का जो एपिसोड है बहुत वो शुक्रिया। इख्तिताम करते हैं। बहुत शुक्रिया सुनने का। अल्लाह मिलेंगे हाफ़िज़। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक पे किसी अल्लाह हाफ़िज़।